सोलो लेवलिंग के स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि तुम्हें पता है, इस सीरीज में हम सोलो लेवलिंग के मानवा को पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन एक सेकंड, मानवा बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं मांगा ही बोलूंगा। हाँ, मानवा नहीं, मांगा। कोई बात नहीं। और जब हम एक बार पूरे मांगा को कवर कर लेंगे, उसके बाद हम डालेंगे सोलो लेवलिंग की सेपरेट वीडियो लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड एंड स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो आर्मी। हम मुझे पता ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन टेंशन नॉट, बस कुछ दिन और उसके बाद तुम भी समझ जाओगे। चलो हम अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारा जिन्बू होता है हॉस्पिटल में और जिन्बू से मिलने आते हैं हंटर एसोसिएशन के 2 मेंबर और थोड़ी बातचीत करने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं जिन्बू से मिलने के लिए आती है उसकी छोटी सिस्टर, जो कि जिन्बू से मिलते उसको झाड़ना स्टार्ट कर देती है कि तू इतना नल्ला क्यों है, हर बार चोट तुझे क्यों लगती है, बाकी क्यों नहीं लगती। नहीं, ऐसा नहीं बोलती है, मैं मजाक कर रहा हूँ। और उसके बाद जिन्बू अपनी छोटी बहन से पूछता है, अच्छा जिना जरा बताना, ये जो मेरे सामने इतना बड़ा स्क्रीन है क्या तुम्हें भी दिखाई दे रहा है? और ये सुनने के बाद जिना संग को बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो, कौन से स्क्रीन की बात कर रहे हो? और फिर हम देखते हैं संग की छोटी बहन वहाँ चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं संग सिस्टम के मैसेज बॉक्स को ओपन करता है और जहाँ पर वो देखते हैं वहाँ पर तो एक मैसेज है और इस मैसेज में लिखा हुआ रहता है, बधाई हो, तुम प्लेयर बन चुके हो। और यहाँ पर लिखा हुआ रहता है सिस्टम तुम्हें प्लेयर बनने के लिए हेल्प करेगी, लेकिन अगर किसी रीजन की वजह तुम फेल हो जाते हो तो तुम्हें पेनल्टी मिलेगी। एंड इसके बाद हम देखते हैं जिन्बू उसी सिस्टम में डेली क्वेस्ट को ओपन करता है, जहाँ पर वो देखता है उसे डेली 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट और 10 किलोमीटर रनिंग करनी है। और ये देखने के बाद जिन्बू सोचता है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं भी हॉस्पिटल में हूँ, ये सब मेरे से नहीं होगा, मैं चला सोने, जब सो के उठूंगा तब ये सब देखूंगा। और जिन्बू यहाँ पर डेली कुछ को छोड़ के सोने चला जाता है। लेकिन जैसा कि सिस्टम ने बोला था, अगर तुम किसी रीजन की वजह से फेल हो जाते हो तो तुम्हें मिलेगी पेनल्टी। और क्योंकि जिन्बू ने डेली कुछ नहीं किया तो अब उसे मिलेगी एक पेनल्टी। और यहाँ पर हम देखते हैं पेनल्टी का टाइम हो चुका है और जिन्बू आ चुका है एक रेगिस्तान में एंड उसके पीछे पड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर। और फिर सिस्टम जिन्बू को बताता है, ये तुम्हारा पेनल्टी है और तुम्हें इस मॉन्स्टर से 4 घंटे बचना पड़ेगा। और फिर क्या, जिन्बू अपनी जान बचाने के लिए मॉन्स्टर से भागने लगता है और कैसे भी करके वो 4 घंटे निकाल लेता है। और ये देखने के बाद जिन्बू समझ चुका था मुझे डेली कुछ कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और फिर हम उसके बाद देखते हैं 3-4 दिन का स्किप, जहाँ पर हम देखते हैं जिन्बू अपना डेली कुछ कंप्लीट करने के लिए रनिंग कर रहा है। और रनिंग करते करते जिन्बू सोचता है, मुझे ये सब करते करते 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज नोटिस की है, ये जो मेरे सामने इतना बड़ा स्क्रीन है ये सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है। और इस सिस्टम में बहुत सारे फैकल्टी है, जैसे कि आइटम बॉक्स, स्टैट्स, स्पीड, इंटेलिजेंट एंड स्ट्रेंथ भी। और अगर मैं अपने स्टैट्स को बढ़ाऊंगा तो मैं पावरफुल भी हो जाऊंगा। लेकिन ये सब देखने में ऐसा लगता है ये कोई गेम है और कोई मुझे पीछे से कंट्रोल कर रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं जिन्बू ऑफिस के स्टाफ से परमिशन लेकर कहीं बाहर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं जिन्बू के हाथ में एक चाबी, और ये चाबी रहती है एक डंगियन की, और इस डंगियन का रैंक है ई रैंक। और फिर संग सोचता है, ये जो चाबी है मुझे रैंडम लूट बॉक्स से मिली है, चलो देखते हैं इस चाबी से क्या होता है। और जैसे जिन्बू इस चाबी का यूज करता है, हम देखते हैं वो पहुंच चुका है डंगियन में, जो कि दूसरे डायमेंशनल में होता है और इस डंगियन को कोई दूसरा इंसान नहीं देख सकता। और संग जैसी डंगियन में आगे बढ़ता है, हम देखते हैं उसके सामने आ चुके हैं मैजिक बीस्ट। और मैजिक बीस्ट को देखकर संग की फट चुकी है। और उसके बाद संग सोचता है, क्या मुझे पूरा डंगिन अकेले क्लियर करना पड़ेगा? लेकिन मैं तो गॉब्लिन को नहीं मार सकता, और ये पूरा डंगिन कैसे अकेले क्लियर होगा? और फिर हम देखते हैं ये जो मैजिक बीस्ट होता है जिन्बू पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पे जिन्बू कैसे भी करके उसके अटैक से बच जाता है। और यहाँ पर जिन्बू को एहसास होता है कि उसकी बॉडी पहले से हल्की हो चुकी है और उसको थोड़ी ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि वो थोड़ा पावरफुल भी हो चुका है। और फिर हम देखते हैं उस मैजिकल बीस्ट को जिन्बू कस के मुक्का मारता है, लेकिन हमें पहले से ही पता है तुम मैजिकल बीस्ट को मैजिकल वेपन से ही मार सकते हो। लेकिन तभी एकदम से जिन्बू को पता चलता है कि उसके इन्वेंट्री में एक वेपन है जो उसने डबल डंगे में यूज किया था। और फिर जिन्बू उस वेपन को इन्वेंट्री से निकालता है, उस मैजिकल बीस्ट को मार देता है। और वो जैसे मैजिकल बीस्ट को मारता है, हम देखते हैं जिन्बू का होता है लेवल अप। और जिन्बू यहाँ पर जैसे लेवल अप होता है वो एक चीज नोटिस करता है कि डेली कुछ कंप्लीट करने से उसे 3 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन अगर तुम किसी मॉन्स्टर को मारते हो तो तुम्हें मिलता है 5 पॉइंट। और ये देखने के बाद संग समझ चुका था अगर उसे जल्दी लेवल अप करना है तो उसे मॉन्स्टर को मारना ही पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं जिन्बू से लड़ने के लिए और मॉन्स्टर आते हैं, लेकिन क्योंकि जिन्बू के पास वेपन है इसलिए वो सही मॉन्स्टर को इजिली मार देता है। और जिन्बू यहाँ पर जैसे मॉन्स्टर को मारता है वो एक और चीज नोटिस करता है कि जब भी हम किसी मॉन्स्टर को मारते हैं वो मैजिकल स्टोन गिराता है, जिसे हम बेच के पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इन मॉन्स्टर को मारने से कोई मैजिकल स्टोन नहीं मिलता, इसके बदले मिलता है ना दूसरा आइटम, और इन आइटम को तुम अपने इन्वेंटरी में सील कर सकते हो। लेकिन क्योंकि जिन्बू का लेवल यहाँ पे बहुत कम होता है इसलिए उसे ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता। और उसके बाद जिन्बू जैसे आगे बढ़ता है हम देखते हैं उस पर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जिन्बू थोड़ा पावरफुल हो चुका है, सिर्फ इसलिए वो इन सभी मैजिकल बीस्ट को आसानी से मार देता है। और थोड़ा आगे पहुंचने के बाद हम देखते हैं संग पहुंच चुका है बॉस लेयर में। और बॉस लेयर का मतलब जहाँ पे डंगियन के बॉस रहते हैं। और यहाँ पर
हम देखते हैं जो संग की मैजिकल वेपन होती है वो पूरी तरीके डैमेज हो चुकी है। और यहाँ पर संग के पास एक मैजिकल स्टोन भी होता है जिससे वो जब भी चाहे डंगन से बाहर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर संग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि बॉस से फाइट करे या नहीं, क्योंकि संग अभी बॉस के लेयर में गया भी नहीं है। लेकिन फिर भी उसको ऐसा सेंस होता है कि बॉस बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी संग फैसला लेता है नहीं, ये मुझे दूसरा चांस मिला है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना बेस्ट दूंगा। लेकिन अगर ये बैटल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो मैजिक स्टोन का यूज करके बाहर चला जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं जिनबू जाता है बॉस के लेयर में। लेकिन वो जैसे ही बॉस लेयर में पहुंचता है हम देखते हैं डंगियन का बॉस उस पर अटैक कर देता है और अटैक को डिफेंस करने की वजह से संग का मैजिकल शॉट टूट जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है डंगियन का बॉस जिसका नाम है कसाका। और यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया, ये जो मैजिकल बीस्ट होते हैं इनको पर इनका नाम होता है और इनके नामों को 3 कलर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कलर है व्हाइट, सेकंड है ऑरेंज और थर्ड है रेड। और अगर किसी मॉन्स्टर का नाम व्हाइट कलर से लिखा गया है तो इसका मतलब वो मॉन्स्टर मुझसे कमजोर है। लेकिन अगर किसी मॉन्स्टर का नाम ऑरेंज कलर से तो इसका मतलब वो मॉन्स्टर मेरे इतना ही पावरफुल है। और जिस मैजिकल बीस्ट का नाम रेड कलर से लिखा हो तो समझ जाना वो मॉन्स्टर मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर हम देखते हैं डंगियन का जो बॉस है कसाका, इसका नाम लिखा हुआ है ऑरेंज कलर में। और यही देखने के बाद संग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने अभी तक इतने सारे मॉन्स्टर को मार दिया, इतना लेवल अप हुआ, लेकिन फिर भी ये मेरे इतना पावरफुल है और मेरा मैजिकल वेपन टूट चुका है, तो भला मैं इसे कैसे मारूंगा। और फिर हम देखते हैं डंगियन का बॉस कसाका संग पे फिर से अटैक कर देता है और संग इसके अटैक को डिफेंस करते हुए सोचता है मुझे कैसे भी करके इसके डिफेंस को कम करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसके हार्ड बॉडी को काटूंगा कैसे। और यहाँ पर हम देखते हैं बॉस फिर से संग पे अटैक करता है, लेकिन संग कैसे भी करके उसका अटैक को डिफेंस कर रहा था, लेकिन सिर्फ अटैक को डॉज करना उतना काफी नहीं है। और इसी का फायदा उठाते हुए बॉस को देखते हैं जो कि संग को लपेट लेता है और उस पर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और फिर संग सोचता है मुझे लगा मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, लेकिन इतना काफी नहीं था। और यहाँ पर जिनबू को अपने पास्ट की बातें याद आती है जहाँ पर सभी लोग इसको वीकेस्ट हंटर ऑफ मैनकाइंड बोल के चिढ़ा रहे हैं। और इसके बाद संग थोड़ा गुस्से में बोलता है मैं कमजोर था इसलिए मुझे इतना घटिया नाम मिला, अगर तुम पावरफुल होते हो तो सभी लोग तुम्हारे सामने झुकते हैं। और यहाँ पर संग को फिर से डबल डंगियन की सारी बातें याद आती है जहाँ पर वो देखता है कैसे सभी लोग संग को पीछे छोड़ के भाग गए। और फिर संग चिल्ला के बोलता है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, मुझे पावरफुल बनना पड़ेगा। और बॉस से फाइट करते करते संग सोचता है ये डंगियन का बॉस उन बड़े स्टैचू के सामने कुछ भी नहीं है और उनके कंपैरिजन में मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं संग अपनी पूरी पावर से मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और अपने दोनों हाथों का यूज करके उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। और एक फाइनल अटैक करने के बाद हम देखते हैं संग ने फाइनली डिफीट कर दिया है डंगियन बॉस को। और जैसे ही बॉस डिफीट होता है हम देखते हैं संग का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बॉस को संग जैसे डिफीट करता है संग सोचता है हाँ अब मैं फाइनली थोड़ा पावरफुल बन चुका हूँ। और बॉस को डिफीट करने के बाद हम देखते हैं संग को मिलता है वेपन और कोई दूसरा आइटम। और ये जो वेपन है इसकी रैंक है C रैंक। और इस एपिसोड के लिए इतना ही। तो आज के एपिसोड के लिए इतना रखते हैं। आई होप तुम्हें वीडियो देख के मजा आया होगा। और हाँ देखो मुझे पता है मेरी एक्सप्लेन ज्यादा अच्छी नहीं है और इसके पीछे रीजन क्या है, मैंने आज तक ज्यादा एनिमे एक्सप्लेन नहीं किए हैं, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं जैसे जैसे ग्रो करता रहूंगा वैसे वैसे मैं थोड़ा इंप्रूव होता रहूंगा। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।